चल दी। सारी औरतें एक जगह इकट्ठी हो गईं और अपनी अपनी सवारियों पर बैठ गईं, चलने लगी। हलीमा की सवारी हवा से बातें कर रही है। ये वही सवारी है, मरियल ऊँटनी जब आ रही थी, हलीमा जिस पर बैठी हुई थी, ये रास्ते में थक कर बैठ जाती थी और सहेलियां कहती थी कौन सी सवारी लेकर आई है, इसने तो मेरा चलना दोभर कर दिया है, बार बार थक जाती है, न मर रही है न जिंदा ही है। ऐसी ऊँटनी को, ऐसी मरियल सवारी को लेकर तू चली है। और हलीमा कहती थी साथ में आई हो, साथ में लेके चलना, मुझे अकेले मत छोड़ देना। लेकिन हलीमा अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को, जो 40 साल के बाद रसूलुल्लाह में तब्दील होने वाले हैं, कायनात की सबसे बड़ी डिग्री, ओहदा रसूल का, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की किस्मत में आने वाला है। मशीयत इज़्ज़ती ने कोई और इरादा किया हुआ है, इस बच्चे को आगे चलकर पूरी कायनात का रहबर और रहनुमा बनाना है, सैयदुस सकलैन बनाना है, इमाम कायनात बनाना है, इमामुल अंबिया बनाना है, सैयद दो आलम, दोनों आलम का सरदार के रूप में पेश करना था। मेरे भाइयों, हलीमा इस बच्चे को लेकर जैसी ऊँटनी पर बैठती है, ये ऊँटनी हवा से बातें कर रही है। मैं उसको अपने जुमलों में कह सकता हूं, आई थी पैसेंजर गाड़ी पर, जब मोहम्मद को लेके बैठती है तो इसकी ऊँटनी राजधानी एक्सप्रेस बन जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती है। कई जगह रोकने की कोशिश की, फिर रुकती है, फिर भागती है, उस सर पर भागती चली जाती है। हलीमा की सहेलियां पीछे रह जाती हैं, चीख कर कहती हैं ओ बिन्ते अबू ज़ुऐब, आय अबू ज़ुऐब की बेटी रुक जा, कहां भागे जा रही है, इतनी तेज क्यों चल रही है, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, मुझे भी तो अपने पास पहुंच जाने दे। अरे हलीमा, क्या ये वही ऊँटनी है जिस ऊँटनी पर तू आई थी? ये वही ऊँटनी है जो आते वक्त कई जगह बैठ जाती थी और अब तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हलीमा पीछे मुड़कर देखती, कहती हाय मेरी सहेलियों, पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये रुक क्यों नहीं रही है, ये हवा से बातें कैसे कर रही है, इतनी तेज क्यों दौड़ रही है, ये तो बीमार थी, पता नहीं इसको क्या हो गया है। बाखुदा मैंने इसको न कोई दवा दी है, न इसका कोई इलाज किया है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। बाखुदा मुझे तो इस बच्चे की कोई बरकत नजर आ रही है, मुझे तो इस बच्चे की कोई करामत नजर आ रही है, मुझे तो इस बच्चे में ही कोई कशिश नजर आ रही है। पैदा होते ही उसके बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। कल की पुराण ने जो भविष्यवाणी की थी, पैदा होते ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला में ये बरकतों के दरवाजे खुले। और जिस धर्म के अंदर ये मंत्र लिखा हुआ है, उस धर्म के बड़े बड़े महान पुरुषों का हाल क्या रहा है। कृष्ण जी जब छोटे थे, आज भगवान का दर्जा मिला है ना, कृष्ण भगवान, कृष्ण जी जब छोटे थे तो माँ पूछती थी, बेटा मैं सुबह उठती हूँ तो मक्खन गायब देख लेती हूँ, ये मक्खन कौन चोरी कर लेता है। इसको आसान हिंदी भाषा में यूं कहा गया, कृष्ण जी उसका जवाब देते थे, माँ कहती बता बता चोरी की तूने, मक्खन चुराया, तो कृष्ण जी उसका जवाब देते थे, मैया मोरी मैं ना ही माखन खायो, मैया मोरी मैं ना ही माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो। ये बाकायदा हिंदू धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। मेरी माँ मुझे मक्खन की चोरी का इल्जाम न दे, मैंने मक्खन नहीं खाया, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो, सुबह होते ही तू मुझे उठा देती है और गायों को लेके मैं जंगल में चला जाता हूँ, जब सुबह ही चला जाता हूँ तो मक्खन कब खा लूँगा। मेरी माँ मैंने मक्खन नहीं खाया, यहाँ पैदा होते ही चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है, बाद में बड़े होकर उनको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। यहाँ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला 1.5 महीने के, हलीमा का अपना बयान है, इस ऊँटनी पर लेकर बैठती हूँ तो वो ऊँटनी राजधानी बन जाती है, हवा से बातें कर रही है। इतना ही नहीं, हलीमा कहती है उस बच्चे को लेके जैसी मैं अपने घर पहुंची, मेरे शौहर ने कहा ले आई हो बेटा, हाँ, कहा
हलीमा इसका नाम क्या है? कहा बड़ा प्यारा नाम है, अरबों में ये नाम नहीं रखा गया आज तक। कहा क्या नाम है? कहा इसका नाम इसकी माँ ने बताया, इसके दादा ने रखा है मोहम्मद। अरब लोग थे, मोहम्मद का माना जानते थे, अरबी नाम था जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। तारीफ किया हुआ मोहम्मद, जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। वाह क्या नाम है। हलीमा एक ही बकरी है, देख रही हो कितना कम दूध देती है। मेरी एक बेटी है शैमा, इस बकरी का दूध इस बच्ची को नहीं होता, हमारी अपनी बेटी को पूरा नहीं होता है। एक बच्चा और लाई हो, एक ही बकरी का दूध है, अब दोनों को कैसे पिलाओगी? हलीमा कहती है कि अब ये भी मेरा ही बेटा है, जब तक ये मेरे पास है मैं इसको अपनी बेटी से अलग नहीं समझूंगी, इसको भी पिलाऊंगी, इसको भी पिलाऊंगी, मैं मतभेद नहीं करूंगी, ऊपर वाला कुछ करेगा। हलीमा कहती है मेरे प्यारे हस्बैंड, मेरे शौहर, ये बर्तन लीजिए और इस बकरी का दूध दोह दीजिए, जितना भी निकलेगा मैं दोनों को पिला देती हूं। हलीमा का पति, हलीमा का शौहर बर्तन लेता है। वो मरियल बकरी जो इससे पहले उठती नहीं थी, जब तक उसको उठाओ नहीं, हे उठ उठ, डंडा मार के उठाते थे, तब उठती थी, इतनी कमजोर लागर बकरी। जब हलीमा का शौहर बर्तन लेके आगे बढ़ा तो आज पहली बार बकरी अपने आप खड़ी हो गई। अपने पैर चीर लिए और हलीमा के शौहर ने इन दोनों पैरों से बर्तन दबा लिया, ये हिस्सा पैरों का अपने पीछे कूल्हों पर लगा लिया, बैठ गए और बकरी के दोनों थन से दूध दोहना शुरू कर दिया। आज ऐसा लग रहा है जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो। वो बकरी 100 ग्राम से ज्यादा दूध उसकी थन से नहीं निकलता था, आज दूध रुक ही नहीं रहा है। उसका हस्बैंड कहता है हलीमा दूध दोहता हूं, दूध उतना ही फिर फूल जाता है, जैसे पंचर साइकिल के ट्यूब में हवा भरो तो भरती चली जाती है, ट्यूब फूलता है, मैं दूध दोहता हूं, थन फिर फूल जाता है। बार बार दो रहा है उसका पति। बर्तन भर गया, हलीमा बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, कहती है मेरे शौहर, बाखुदा मैं उस साथ की कसम खा के कहती हूं जिसके कब्जे में हम तुम दोनों की जान है, इस बच्चे को लेके जब ऊँटनी पे बैठी तो ये ऊँटनी हवा से बातें कर रही है, इस बच्चे को लेके घर पे आई हूं तो बकरी दूध देना बंद नहीं कर रही है। बाखुदा मैंने इस बच्चे को लाकर कोई गलती नहीं की है, किसी बासादत रूह को लेके आई हूं, किसी पाकीज़ा रूह को लेके आई हूं, किसी मोतबर इंसानियत के आलमबरदार को लेके आई हूं, कोई है जिसको मैं इस घर में लाई हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। ये बरकतों के दरवाजे 1.5 महीने की उम्र में खुल रहे हैं। 4 साल तक इसी तरीके से गुजर गया।